खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा। स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मंडी चुनाव के लिए मतदान दल रवाना, रतलाम मंडी में रोचक मुकाबला। 15वें खेल चेतना मेला में स्कूली खिलाड़ियों की सहभागिता इतिहास रचे, डीईओ के निर्देश। और महू रोड बस स्टैंड पर निरीक्षण के लिए पहुंचे महापौर, अव्यवस्थाओं पर हुए नाराज। पिछले महीने भर से छिड़ी मंडी चुनाव की महाभारत में गुरुवार को निर्णायक जंग का बिगुल बजेगा। वैसे तो चुनाव को लेकर संपूर्ण जिले में उत्साह का माहौल है, लेकिन 12 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली रतलाम मंडी के 12 वार्डों में 44 उम्मीदवारों के मैदान में होने से चुनावी मुकाबला बड़ा ही रोचक है। निर्दलीय प्रत्याशी प्रमुख पार्टियों द्वारा बिछाई गई जीत की चौसर में हार के घोड़े के रूप में आगे आगे दौड़ रहे हैं। लगभग 1.5 पखवाड़े से अधिक समय तक मंडी चुनाव को लेकर चली राजनीतिक गहमागहमी के बीच आखिरकार मतदाताओं द्वारा अपने फैसले पर एक बूंद स्याही से निर्णय सुनाए जाने की बारी आ गई है। रतलाम जिले की 5 मंडियों क्रमशः रतलाम, जावरा, ताल, सेलाना और आलोट में प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त चुनावी मुकाबला है। जिले में विभिन्न वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 451 मतदान केंद्रों पर होना है। मतदान कराने के लिए मतदान दलों को सामग्री प्रदान कर मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना कर दिया गया है। सर्वाधिक रोचक एवं प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव रतलाम मंडी के लिए माना जा रहा है। मंडी अंतर्गत 12 वार्डों में 44 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 50% करीब 20 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि अपुष्ट सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और भाजपा के 12-12 उम्मीदवार हैं। भाजपा ने भी रतलाम मंडी के सभी 12 वार्डों में अपनी मजबूत पकड़ के साथ चुनाव में सफलता का परचम लहराने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित की माने तो रतलाम मंडी के 12 ही वार्डों में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। इसके विपरीत ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती कोमल धुर्वे के मुताबिक रतलाम, जावरा, ताल में हमारी अच्छी स्थिति है, सेलाना और आलोट में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। समितियों के निर्वाचन के लिए 20 दिसंबर को मतदान एवं मतगणना होगी। मतदान की प्रक्रिया प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 3 बजे समाप्त होगी। मतों की गणना मतदान केंद्र पर संपन्न होने के पश्चात 21 दिसंबर को सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा संबंधित मंडी समिति निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। निर्वाचन के मद्देनजर कृषि उपज मंडियों में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा क्रय विक्रय बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि स्कूली खिलाड़ियों के लिए खेल चेतना मेला अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अभूतपूर्व मंच है। जनवरी में आयोजित 15वें खेल चेतना मेला में ज्यादा से ज्यादा स्कूली खिलाड़ी सहभागिता करें। इस हेतु संकुल प्राचार्य एवं खेल अनुदेशक विद्यालयों से सीधे चर्चा करें। खेलों के इस महाकुंभ में इस वर्ष रिकॉर्ड सहभागिता का एक इतिहास रचा जाना चाहिए। रंगोली परिसर में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 15वें खेल चेतना मेला की तैयारियों के सिलसिले में समस्त स्कूलों के संचालक, प्राचार्य, खेल अनुदेशक एवं क्रीड़ा अधिकारियों की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा की अध्यक्षता में रखी गई। श्री शर्मा ने कहा कि एक अंतरविद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा का शहर में लगातार 15 वर्षों तक निरंतर आयोजन बड़ी उपलब्धि है। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन अध्यक्ष श्री चैतन्य काश्यप ने स्कूली स्तर से खिलाड़ियों को खेल मैदान से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है वह अनुकरणीय है। ऐसे आयोजन में सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को उत्साह के साथ ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को सभी 12 खेलों में सहभागिता के लिए भेजना नैतिक जिम्मेदारी है। बैठक में उपस्थित प्रत्येक स्कूल संचालक, प्राचार्य एवं क्रीड़ा अधिकारी से श्री शर्मा ने सीधे बात करते हुए खेल चेतना मेला में
अधिक खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने एवं संकुल अंतर्गत आने वाले प्राचार्यों को स्वयं स्कूल में पहुंचकर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिव मुकेश जे ने बताया कि 9 से 12 जनवरी तक आयोजित खेल चेतना मेला में प्रविष्टि प्रपत्र भरकर भेजने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। खेल मेला सलाहकार डॉक्टर गोपाल मजावदिया ने कहा कि जितने अधिक स्कूली खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में सहभागिता करेंगे, उतना ही अधिक उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होगा। बैठक का संचालन अमानत खान ने करते हुए खेल चेतना मेला के उद्देश्य एवं आयोजन पर प्रकाश डाला। आभार श्रीमती ताहिरा खान ने व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि 15वां खेल चेतना मेला एक नया इतिहास रचेगा। महापौर शैलेंद्र डागा ने बुधवार को महू रोड बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां यात्रियों की सुविधाओं के प्रति नगर निगम अमले की लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। यहां अतिक्रमणकर्ता से नगर निगम द्वारा प्रतिदिन बैठक राशि वसूले जाने का मामला भी छाया रहा। महापौर शैलेंद्र डागा ने नेता पक्ष पवन सोमानी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति समिति प्रभारी श्रीमती रेखा जोहरी के साथ निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री डागा ने बस स्टैंड पर बनी निगम स्वामित्व की दुकानों के बारे में जानकारी लेने पर पाया कि कई दुकानों पर अवैध कब्जे हैं तथा कुछ दुकानें रिक्त हैं। महापौर श्री डागा ने अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान श्रीमती जोहरी को अतिक्रमणकर्ता दुकानदार ने निगम द्वारा बैठक वसूली हेतु ली जाने वाली 5 रुपए राशि रसीद बताई, जिससे उन्होंने महापौर को अवगत करवाया। महापौर ने इस मामले में निगम आयुक्त को जांच के लिए आदेशित किया। यात्री प्रतीक्षालय के निरीक्षण के दौरान महापौर श्री डागा ने बस स्टैंड की साफ सफाई के संबंध में जानकारी ली। श्री डागा ने निर्देशित किया कि रेलवे से भूमि के सीमांकन संबंधित जानकारी ली जाए, ताकि बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने की कार्रवाई की जाए। बस स्टैंड की व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु सुलभ शौचालय एवं यात्री प्रतीक्षालय के बीच की रिक्त भूमि का समतलीकरण किया जाकर साफ सफाई करवाने के निर्देश संबंधित को दिए, ताकि बसों को सुचारू रूप से खड़ा किया जा सके। श्री डागा ने चर्चा में बताया, नहीं, ये बस स्टैंड नगर निगम का है। काफ़ी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि वहाँ कुछ लोगों ने बलात् कब्जा कर लिया, अव्यवस्था है। उन सब का निरीक्षण करने आज यहाँ आए थे और जो भी दिक्कत है उनको दूर करेंगे। और दूसरा ये कि अभी मीटर गेज की लाइन बंद हो रही है, तो बसों से इंदौर का परिवहन चलेगा, तो उसके लिए रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड की व्यवस्था और यहाँ वर्तमान बस स्टैंड की व्यवस्था का निरीक्षण करके यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, या अन्य कोई भी पैसेंजरों को दिक्कत तो नहीं है, उन सब का समाधान करने के लिए आज यहाँ आए। यहाँ पे जो दुकानों पे अतिक्रमण किया था कि संबंधित अधिकारी का भी नाम आ रहा था कि उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी अतिक्रमण कराने के लिए? अब आप उसे दिखवा रहे हैं इसका कि इसमें कौन दोषी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रम संगठनों की संयुक्त समिति द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 2 बत्ती पर बुधवार को सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह आंदोलन को संबोधित करते हुए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के गोविंदलाल शर्मा ने साझा संघर्ष तेज करने का आह्वान किया व आगामी 20 व 21 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल को सफल करने का आह्वान किया। इंटक अध्यक्ष अरविंद सोनी, एमआर यूनियन के हरीश सोनी, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन युवा शक्ति के नरेंद्र सिंह सोलंकी, एचएन जोशी, बीएम श्रोत्रिय, सुनील दुबे, प्रकाश व्यास, रमेश चौहान, रणजीत सिंह राठौड़, शेरू पठान, रामस्वरूप सिंह चौहान आदि ने भी संबोधित किया। यहाँ विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभा के पश्चात श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने श्रमिकों की समस्या के निराकरण हेतु ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर निशा डामोर को दिया। संचालन अश्विनी शर्मा ने, जबकि आभार प्रदर्शन हेमंत सोलंकी ने व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान वाहन रैली भी निकाली गई। कलेक्टर राजीव दुबे ने जिला चिकित्सालय के लेखापाल चंद्रसेन भोंसले को जिला चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति की कैश बुक एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेलाना रखा गया है। एसडीएम श्रीमती रानी बाडट ने बताया कि चंद्रकांत भोंसले द्वारा वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 की अवधि में 7,80,686 रुपए की राशि की अनियमितता की जाना पाया है। इस सिलसिले में तत्कालीन सिविल सर्जन एवं आहरण संवितरण अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। मौजूदा आहरण संवितरण अधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि संबंधित से रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा कराएं।
बदहाली के शिकार औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख सड़कों की जल्द ही सूरत और सीरत निखरेगी। उद्योग संचालनालय द्वारा सड़कों में नए सिरे से प्राण फूंकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 485 मीटर लंबी एक प्रमुख सड़क का 48 लाख रुपए की लागत से जल्द ही सीमेंट कंक्रीट होगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं अध्यक्ष संभागीय संघ रतलाम मुकेश जैन। क्षेत्र में रोडों की दशा तो आप सभी को पता है। पिछले हम 6 माह से लगातार प्रयास कर रहे हैं और बीच में मैंने सर्वे भी करवाया था AKVN के अधिकारियों के साथ में। और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष है कि कल मैं जब AKVN के ऑफिस में गया तो वहाँ से एक 48 लाख रुपए की ग्रुप 1 की एक रोड का सैंक्शन हमें प्राप्त हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में इस रोड का कार्य चालू हो जाएगा, जो करीब 485 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की रोड बनेगी। किस एरिया में बनेगी? ये सर जो आपने अपन JVL जाते हैं उस वक्त जो एक रोड बहुत ही खराब टुकड़ा है और उस रोड से कई लोग सफ़र रोज करते हैं और रेलवे फाटक से अपन आगे जाते हैं, तो वो हिस्सा है वो पूरा बनाया जाएगा। इसमें 485 मीटर का जहाँ तक टुकड़ा जाएगा वहाँ तक की रोड बनेगी। उसके टेंडर अभी निकाल दिए हैं और AKVN के माध्यम से ये जनवरी के तृतीय सप्ताह में इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तत्पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि हमने टोटल 4 अलग अलग रोड मांगे हैं उनसे, तो ये प्रथम सेंक्शन है। अभी 3 सेंक्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। वहीं हाल ही में संपन्न DMIC बैठक में दिए गए सुझावों के बारे में श्री जैन ने बताया। रतलाम के लिए जो उन्होंने अभी तक वहाँ पे प्रपोज्ड उद्योग बताए थे उस DMIC की योजना के अंदर, उसमें है JMN ज्वेलरी पार्क और दूसरा फूड पार्क का लिखा था। तो उसमें हमने उनको और सुझाव दिए कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल यूनिट्स के भी और यूनिट आ सकते हैं, ऑटोमोबाइल की एंसिलरी के, क्योंकि प्रीतमपुर और अभी गुजरात में जो नए नए उद्योग लगे हैं और चूँकि रतलाम एक सेंटर पॉइंट है तो यहाँ ऑटोमोबाइल की एंसिलरी के भी बहुत अच्छे यूनिट लग सकते हैं। तो ये सुझाव हमने दिए तथा हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है ये, क्योंकि जो रतलाम की लोकेशन है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी लोगों को जोड़ रही है। तो अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब बन जाए ताकि हमें पूरे इंडिया में माल भेजने में सुविधा हो, तो उस हेतु भी हमने उनको सुझाव दिए और जो सुझाव उन्होंने मान्य किए हैं। अभी उन कंपनी के लोग यहाँ पे आएंगे, वो सर्वे करेंगे। और एक बहुत बड़ी मांग जो हमारे महापौर साहब ने भी रखी कि रतलाम से अभी तक उनको कोई जमीन प्राप्त नहीं हुई है। उनका कहना था अधिकारियों का जो ये प्रोजेक्ट को सर्वे कर रहे हैं और जो इसको कार्य को आगे करेंगे, उनका कहना था कि रतलाम से लैंड हमें अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। तो जो सरकारी लैंड अगर अवेलेबल हो तो फिर उसके ऊपर वो चिन्हित करके प्रोजेक्ट को लगाने के लिए तैयार है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मंडी चुनाव के लिए मतदान दल रवाना, रतलाम मंडी में रोचक मुकाबला। 15वें खेल चेतना मेला में स्कूली खिलाड़ियों की सहभागिता इतिहास रचे, DEO के निर्देश। और महू रोड बस स्टैंड पर निरीक्षण के लिए पहुंचे महापौर, अव्यवस्थाओं पर हुए नाराज। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।